जब क्लास 10 में थे तो लोगों ने कहा कि भैया क्लास 10 दे दो, उसके बाद लाइफ आराम ही आराम है। फिर क्लास 11 में गए तो पता चला यार यहाँ तो और टेंशन है और हेक्टिक है। और यहाँ पर हमने पहली बार नाम सुना आईआईटी का। कई लोग आईआईटी का नाम पहले भी सुन रखे होते हैं, लेकिन बहुतों के जीवन में पहली बार आईआईटी क्लास 11 के आसपास आता है। तो पता चला भैया इसके लिए आईआईटी जेई का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, फिर जेई मेन होता है, कुछ जेई एडवांस होता है, फिर पूरा हमारा माहौल इसी में डल गया। फिर मैक्स टू मैक्स अगर हम कुछ सुन पाए तो आईआईटी, एनआईटी और कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हमारे जहन में कहीं ना कहीं या तो कुछ एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू या फिर कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं या फिर हमारे जो शहर में इतना हमें पता चल पाता है। पर क्या आपको पता है कि अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो प्राइवेट तो छोड़ो, गवर्नमेंट के अंदर ही आईआईटी, एनआईटी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज के इस वीडियो में बहुत सारे और हम ऐसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे और कौन कितना टॉप है, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। अभी तो मैंने ऐसा खैर कुछ सोचा भी नहीं कि इस वीडियो के अंदर हम कितने कॉलेजेस डिस्कस करेंगे। एक बार हम वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उसके बाद थंबनेल डिसाइड करेंगे, टाइटल डिसाइड करेंगे, हमने कितने कॉलेजेस डिस्कस किए। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ टॉप, कुछ नहीं बहुत सारे टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडिया के अंदर, आईआईटी, एनआईटी के अलावा। तो चलो यार एक एक करके कवर करना चालू करते हैं। सबसे पहले तो यार मैं बोलूँगा कि आईआईपी, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन एक है हमारे पास आईआईपी विशाखापट्टनम, 2016 में काफ़ी नया नया खुला है। लेकिन पीएसयूज, आपके पब्लिक सेक्टर वाले जितने भी आप बोलते हो, खासकर केमिकल और पेट्रोलियम सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट जो आप फैक्ट्रीज जिन्हें कहते हो इन शॉर्ट, वो सारे आपको आईआईपी विशाखापट्टनम में इतना नया खुला है 2016 में, लेकिन पीएसयूज की भरमार है। इतने हमें बिल्कुल टॉप के जो आईआईटीज हैं उनमें देखने को मिलता है। आपका इसमें एडमिशन भी जे एडवांस के थ्रू होता है, तो एक बार इसे चेकआउट, इनका अपना सेपरेट काउंसलिंग है, एक बार इसे चेकआउट करना ना भूलें। अब इसके बाद चलो यार चालू करते हैं। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है भैया जैक दिल्ली काउंसलिंग में हमें एक से बढ़ के एक कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। जैक दिल्ली काउंसलिंग, अब चाहे आप बात कर लो डीटीयू की, एनएसयूटी की, ट्रिपल आईटी दिल्ली की। अच्छा भैया ट्रिपल आईटी दिल्ली हम बात कर रहे हैं, ट्रिपल आईटी दिल्ली का इतना ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर है, ये प्राइवेट नहीं है, नहीं ये गवर्नमेंट ही है। फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा है, एकेडमिक वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन स्टिल ये गवर्नमेंट ही है। तो भैया सिमिलर फीस स्ट्रक्चर या फिर मतलब महंगा तो हमारे पास ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी है, ये भी आपके जोसा सीसैप के थ्रू नहीं मिलता है। जैसे ट्रिपल आईटी दिल्ली भी जोसा सीसैप के थ्रू नहीं मिलता, इसका सेपरेट काउंसलिंग है जैक दिल्ली। और ट्रिपल आईटी दिल्ली आपने कहा महंगा होने के बावजूद भी गवर्नमेंट है, तो क्या ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी गवर्नमेंट है? नहीं, ट्रिपल आईटी हैदराबाद आपका प्राइवेट है। चलो समझ गए। सबसे पहले हमने क्या बात किया, आपका आईआईपी विशाखापट्टनम सेपरेट काउंसलिंग है। फिर हमने बात किया डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आपका आईजीडीटीयू, ये चारों के चारों आपके जैक दिल्ली से मिलते हैं। एक और हमारे पास है डीएसईयू, ये भी आपका जैक दिल्ली के थ्रू देखने को मिलता है, लेकिन ये इन चारों के लीग में नहीं आता। ये चारों आपका सेपरेट अलग लीग मेंटेन किए रहते हैं। इसे भी देखो डीटीयू और एनएसयूटी तो चिल लाइफ भी आपको प्रोवाइड कर देगा, बढ़िया कॉलेज लाइफ भी, सब कुछ बहुत बढ़िया है। ट्रिपल आईटी दिल्ली उनके लिए है जिन्हें थोड़ा सा ज्यादा एकेडमिक वर्कलोड भी चलेगा, बट सिर्फ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस वगैरह ही करना है। और आईजीडीटीयू सिर्फ वुमेन्स के लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, और इनमें भी बहुत बढ़िया पैकेजेस, 20-20 प्लस एलपीए के एवरेज पैकेजेस हमें देखने को मिल जाते हैं इधर कंप्यूटर साइंस वगैरह ब्रांचेस में। कुछ और अगर हम बात कर लें, कुछ और क्या, अभी तो लिस्ट हमने जस्ट चालू किया है, अभी सुन लो। ट्रिपल आईटी आपने सुना होगा कि मेजर ट्रिपल आईटी या तो आपके जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद हमने बात करी है, जो भले ही जोसा सीसैप से नहीं मिलता है, वो प्राइवेट है। जोसा सीसैप के अंदर भी आओ तो हमें मिक्स देखने को मिलता है, कुछ आपके गवर्नमेंट है और कुछ आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में है। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में है उन्हें हम हटा देंगे, जो प्योर गवर्नमेंट है उनके बारे में बात करते हैं। और इनमें भी जो बिल्कुल टॉप पे बैठे हैं, जैसे आपका ट्रिपल आईटी इलाहाबाद हो गया, ट्रिपल आईटी एम ग्वालियर हो गया, ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर हो गया। फिर कुछ जो थोड़े से इनके लीग में नहीं है लेकिन स्टिल है, लाइक ट्रिपल आईटी डीएम कांचीपुरम, ट्रिपल आईटी डीएम कुर्नूल। फिर आ जाओ भैया अपने कुछ आईआईईएसटी शिवपुर, ये भले ही आपके जोसा सीसैप काउंसलिंग में जाओगे तो एनआईटी वाले लिस्ट के अंदर आईआईईएसटी शिवपुर मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट एनआईटी की ब्रांडिंग नहीं है इसके पास, तो मैंने इसका भी नाम रख दिया। और ऐसे कुछ भी सिमिलर वीडियोज होते हैं ना, उसमें मैं आईआईईएसटी शिवपुर का नाम इंक्लूड करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इसके बारे में स्टूडेंट्स को कई बार नहीं पता होता है। और भले ही चलो हमारे इस टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिस्ट में तो आ रहा होगा ना, आपको पता होना चाहिए कि एक ढंग का कॉलेज है।
मेन मुद्दा तो ये है, भले ही टॉपिक से रिलेवेंट हो या नहीं हो, मेरा काम इतना है कि कहीं ना कहीं आप हमारे 10 वीडियो देखो, 20 वीडियो, कहीं ना कहीं आपको एक फुल नॉलेज कैसे कॉलेजेस से, कैसे ब्रांचेस से, ये आपको मिल जाए। ये मेरा मेन मोटिव है। तो कई बार IIST शिप लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए अलग अलग वीडियो जहां पे थोड़ा बहुत भी रिलेट हो सकता है मैं इसका नाम ले लेता हूं। और यार प्राइवेट कॉलेज नहीं है जो मुझे इससे कुछ स्पॉन्सरशिप मिली हो, ऐसा कुछ नहीं है। जहां स्पॉन्सरशिप मिलती है उसके उस वीडियो के शुरू के 10 सेकंड में देखोगे तो पेड कोलैबोरेशन, ऐसा पेड प्रमोशन कुछ लिखा रहता है, जो कि यूट्यूब की तरफ से ही बोलता है कि अगर कुछ पेड कोलैबोरेशन वगैरह है तो आप टिक लगा दो, हम ऑडियंस को इन्फॉर्म कर देंगे। तो उतना मैं ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता हूं, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ऐसे भी यार IIST शिवपुर हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, ये क्यों ही हमें स्पॉन्सरशिप देंगे। ऐसे भी स्पॉन्सरशिप पे मैं बहुत कम वीडियोज करता हूं, तो उतना आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जहां पे भी करता हूं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, ताकि वो आप उस माइंडसेट के साथ वीडियो को देखो। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले भैया, IISc बैंगलोर रिसर्च के लिए नंबर 1 इंस्टीट्यूट, और भैया इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत बढ़िया है। लेकिन रिसर्च के हिसाब से बात करो तो इससे बेहतर इंस्टीट्यूट आपको देखने को नहीं मिलेगा इंडिया में। सबसे पुराना, आप चाहे होमी भाभा के बारे में बात कर लो, अपने APJ अब्दुल कलाम के बारे में बात कर लो, सारे लोग यहीं से निकले हुए हैं, सारे के सारे लोग। अगर आपने रॉकेट बॉयज देखा होगा, पूरी वेब सीरीज की शुरुआत ही हमारे पास IISc बैंगलोर से होता है। तो वो आपको यहां पर एलुमनाई नेटवर्क, वो कल्चर देखने को मिलेगा, वो लेगेसी देखने को मिलेगा। अब हम थोड़ा सा अगर नीचे पहुंचे, तो नीचे इन द सेंस अब थोड़े से मिडिल लेवल वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस, जैसे आपके पास JMI दिल्ली हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली हो गया। फिर अगर थोड़ा सा स्पेस वगैरह के बारे में अगर इंटरेस्ट रखते हो, इसरो वगैरह में आपको जाने का मन हो, IIST तिरुवनंतपुरम देख सकते हो। फिर JMI के लीग की ही बात कर ले तो ZHCET AMU अलीगढ़, जो कि आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के अंदर। जामिया मिलिया आपके न्यू दिल्ली में है, और AMU आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। देन बहुत सारे स्टूडेंट्स भैया जो इंजीनियरिंग डोमेन में जाते हैं, थोड़े से आइसर वगैरह के बारे में भी रिसर्च कर लेते हैं। हालांकि आइसर आपका प्योरली रिसर्च बेसिस पर चल रहा है, ठीक है। अगर आपको प्योर रिसर्च में इंटरेस्ट हो, प्लेसमेंट्स वगैरह के ज़्यादा उतना भी मन ना हो, पहले हम BSMS प्रोग्राम्स करेंगे, PhD करेंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, फिर उसके बाद एक ढंग की जगह प्लेस होंगे। मतलब धीरे धीरे अगर आपको ऐसे ग्रोथ जाना है, रिसर्च में अगर बहुत इंटरेस्ट है, देन आपके लिए आइसर बहुत बढ़िया है। आइसर में भी आपके पास आइसर 7 आइसर है। आइसर पुणे, मोहाली, भोपाल, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति और बरहमपुर। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है, अगर आपको न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह में इंटरेस्ट हो, देन नाइसर भी आप देख सकते हो, नाइसर भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर के साथ ही हमारे पास आता है IIT भुवनेश्वर। अब ये इकलौता IIT, एक और IIT जितना मुझे याद आ रहा है, लेकिन IIT भुवनेश्वर उसमें प्रोमिनेंट है आपका, जो कि आपके GFTI की लिस्ट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं HBTU कानपुर, और इसके बाद इससे भी सबसे बेहतरीन कॉलेज हमारे पास लिस्ट में वेट कर रहा है। बट उससे पहले हम बात करते हैं HBTU कानपुर। HBTU कानपुर भैया बहुत पुराना लेगेसी होल्ड करता है। अगर आपको पता ना हो तो IIT कानपुर की शुरुआत, IIT कानपुर की जन्म HBTU कानपुर के कैंपस के एक कैंटीन के छोटे से रूम से हुई थी। मतलब आज के डेट में भी मेजर कॉलेजेस जो आप देखते हो किसी एक वेल एस्टेब्लिश्ड कॉलेज के कैंपस से होती है, बट वो समय कुछ और था, जो इनके किसी एक कैंटीन के किसी एक रूम से, भैया IIT कानपुर में अब कुछ कुछ हुआ होगा, उतना मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली एक छोटे से कैंटीन से कैसे चालू हुआ था। कैंटीन के एक रूम से, हो सकता है वहाँ इनका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग या फिर एक छोटा क्लासरूम या कुछ ऐसा रहा होगा, बट जो इतिहास यही है इन शॉर्ट, HBTU कानपुर के कैंपस के अंदर से हमारा IIT कानपुर निकल के आया है। मतलब जिसने IIT कानपुर को जन्म दिया यार, वो वही कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन स्टिल आज की डेट में भी बहुत सारे मिडिल लेवल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से एक बेटर ब्रांड वैल्यू होल्ड करता है। कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुराना दिख सकता है, लेकिन स्टिल HBTU कानपुर अपने समय में जो लेगेसी मेंटेन करता था वो तो नहीं, लेकिन आज भी एक डिसेंट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का लेगेसी मेंटेन किए हुए हैं। नेक्स्ट अगर आप बात कर लो भैया, जो हम बात कर रहे थे HBTU कानपुर के बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी। ज़्यादा मैं और सस्पेंस नहीं दूंगा, ये आपका इकलौता ऐसा इंडिया का इंस्टीट्यूट है जो कि अगर आप पहले NIRF, जिसके मैं ज़्यादा तवज्जो तो देता नहीं, लेकिन स्टिल अगर इसके लिए भैया NIRF मतलब इतना भी जस्टिफाइड नहीं है जितना इसे आगे रख दिया गया, लेकिन ठीक है, जो ROI प्रोवाइड करता है उस हिसाब से बहुत शानदार है। अगर आप इनके IT वाले मतलब कंप्यूटर साइंस वाले ब्रांचेस ले लो, 11 साढ़े 11 हज़ार के अंदर पूरा BTech डिग्री खत्म हो जाएगा।
और एवरेज पैकेज 20 LPA 21 LPA देखने को मिलेगा। अब ROI निकाल लो कितना निकालोगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ने कहा है कि स्कॉलरशिप्स भी बहुत मिलती है, जिसके बाद आपको पढ़ने के लिए पैसे मिल जाएंगे उल्टा, मतलब रीइंबर्स तो छोड़ दो, एक्स्ट्रा पैसे और मिल रहे होंगे, भैया आप पढ़ भी रहे हो पैसे भी मिल रहे हैं। तो ROI इन्फिनिटी प्लस है। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना आप खर्च कर रहे हो कितना आपको प्लेसमेंट मिल रहा है। तो खर्च तो कुछ कर ही नहीं रहे हो अगर स्कॉलरशिप वगैरह मिल गया तो, ठीक है। और इनका एक IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच, जो थोड़ा नया है, थोड़ा महंगा है बाकी सारे इनके ब्रांचेस से, लेकिन स्टिल उसमें भी 4 साल के अंदर 1-1.5 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं होगा। तो महंगा से भी महंगा कितना ही महंगा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप बात कर लो IET लखनऊ, जो कि 50,000 के आसपास का रैंक है, तो IET लखनऊ भी आप देख सकते हो। ये भी हमारे पास एक डिसेंट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। फिर पेक चंडीगढ़, जो कि BIT मेसरा के लीग का हमारा इंस्टीट्यूट है। पेक चंडीगढ़ आपको देखना हो, GFTI की लिस्ट में आता है। फिर UIT चंडीगढ़, एक एवरेज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। COEP पुणे एवरेज से थोड़ा बेटर है, आपके MHT CET कैप काउंसलिंग के थ्रू देखने को मिलता है। VJTI मुंबई COEP के नीचे रख सकते हो। देन अगर आपको देखना हो भैया USICT GGS IPU पुणे, जैसे कई बार हम USIT पुणे भी कहते, USIT GGS IPU दिल्ली भी कहते हैं, या फिर USIT दिल्ली, ये आपका GGS IPU गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर बोल सकते हो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। देन इसके बाद MAIT तो यार आपका प्राइवेट हो गया, लेकिन USICT आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। YMCA फरीदाबाद थोड़ा सा एवरेज से हमारे पास गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन स्टूडेंट इसकी तरफ भी देख रहे होते हैं। अगर आप हरियाणा से हो तो YMCA फरीदाबाद, सिमिलर लीग में अगर आप ढूंढ रहे हो तो मध्य प्रदेश से हो तो SGS ITS इंदौर, और आपके पास IET DAVV इंदौर आपका मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करता है। फिर एक है हमारे पास राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, जितना मुझे इसका फुल फॉर्म याद आ पा रहा है, एक बार एग्जैक्ट देख लूँ, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी अमेठी में आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा आपको मतलब बोलूंगा ओवर हाइप्ड हमारा है, मतलब JEE एडवांस वगैरह के बेसिस पे इनका एडमिशन प्रोसेस है, लेकिन स्टिल जो भी इनका ब्रांड वैल्यू होल्ड करना चाहिए था अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, ग्रोइंग फेज में है। और लेकिन भैया थोड़ा सा अगर पेट्रोलियम के बारे में बात कर ही ली है, कुछ केमिकल वगैरह के बारे में बात कर ले, तो ICT मुंबई, इसका फुल फॉर्म अगर मैं याद कर लूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुंबई के अंदर में देखने को मिलता है। काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है, काफ़ी बढ़िया, अगर केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह करना हो, हमारा ब्रांड वैल्यू होल्ड करता है। एवरेज से थोड़ा बेटर इंस्टीट्यूट मैं बोलूँगा, अगर केमिकल वगैरह के अंदर ही आपको कुछ करने का मन हो तो। फिर SOE JNU वगैरह देख सकते हो। JNU भैया अब अपने हरकतों की वजह से सुर्खियों में बना ही रहता है आए दिन, लेकिन हमारे पास ये भी एक इंस्टीट्यूट है, अगर आपको देखना हो चेकआउट कर सकते हो। NSUT के कुछ कैंपसेज है, ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस वगैरह, ये सारे भी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। अब हम थोड़ा नीचे आ चुके हैं, वो उतने प्रोमिनेंट कॉलेजेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, थोड़े लाइक नॉर्मल कॉलेजेस, जैसे मिट्स ग्वालियर हो गया, आपके ग्वालियर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की हमने IIT DAVV इंदौर देख लिया, हमने SGS ITS इंदौर देख लिया, फिर आपका मिट्स ग्वालियर देख लिया, ग्वालियर के अंदर देख रहे हो। तो ये सारे एवरेज से इंस्टीट्यूट हैं। और अगर मैं कुछ देख लूँ, हमारे पास कुछ और अगर छूट रहा हो, BIT सिंदरी से हम कैसे छोड़ सकते थे। झारखंड वाले हमारे बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है जो BIT सिंदरी के बारे में हमेशा पूछते हैं। ये आपके बोलो तो कहीं ना कहीं अगर आपको मैकेनिकल, मेटलर्जी ऐसे कुछ ब्रांचेस से करना है, बहुत शानदार, आपको 80,000 90,000 तक का भी रैंक है, आराम से देखने को मिल जाएगा। शर्त यह है कि आपके पास झारखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर थोड़े से अगर एवरेज में चले जाओ वेस्ट बंगाल में, तो JGEC जलपाईगुड़ी, अब ये बहुत टॉप के तो नहीं है, लेकिन मकौट कोलकाता वगैरह भी देख सकते हो। KNIT सुल्तानपुर, अब ये टॉप के इंस्टीट्यूट्स नहीं है, लेकिन एवरेज के बारे में बात करें तो KNIT सुल्तानपुर हो गया आपके, किसके अंदर, AKTU के अंदर। BIT झांसी हो गया, MMUT गोरखपुर हो गया हमारे पास, NIAMT रांची। तो ये सारे हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूट्स थे, यही सारे हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूट थे। अब कितने हुए मुझे पता नहीं, लेकिन रफली मुझे लगता है 50 के आसपास तो हमने डिस्कस कर ही लिए होंगे। तो थंबनेल पे मैं 50 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का ही कुछ लिख दूंगा,
मेन मुद्दा था कि आपको आइडिया मिल जाए कि यार रिसर्च करो तो अभी इसके बाहर के भी बहुत कॉलेजेस है आईआईटी एनआईटी के अलावा, अगर नहीं मिल रहा है आईआईटी एनआईटी, चाहे वो 75% क्लास 12th में क्राइटेरिया या फिर रैंक कहीं से भी कुछ दिक्कत आ रही हो, तो ये सारे कुछ और दूसरे इनके भी काउंसलिंग ट्राई कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझसे 1-on-1 बैठकर अगर वीडियो कॉल गूगल मीट पर बैठकर बातें करनी हो, चीज़ें समझनी हो, डिस्कस करनी हो, जाननी हो, पूछनी हो, तो हमारा एक दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लिक करोगे लिंक पे तो हमारे वेबसाइट पे पहुंचोगे, दिवास्त्रा के स्टूडेंट काउंसलिंग पेज, जिस पे आपको ढेर सारे प्रकार, चाहे फ्री काउंसलिंग, फ्री सर्विसेज, पेड के अंदर अफोर्डेबल एंड प्रीमियम सर्विसेज, हर प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और सिर्फ हम इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन वगैरह में ही नहीं डील करते, और भी बहुत सारी कैटेगरी हमारे पास, चाहे क्लास 10 एंड बिलो हो, क्लास 11-12 बोर्ड्स आईआईटी जेईई हो, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत आ रही हो जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ गाइडेंस प्लेसमेंट प्रिपरेशन हो, चारों कैटेगरी में कहीं भी अगर दिक्कत आ रही हो तो हमारे पास बहुत सारे टूल, सर्विसेज, मेंटरशिप प्रोग्राम, काउंसलिंग, बहुत सारी प्रकार की चीज़ें हैं। हमारे वेबसाइट पे जाइए, सिंगल पेज पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बहुत क्विक कंसाइज तरीके से लिख रखा गया है कि कैसे रजिस्टर करना है, किसके लिए, किसके अंदर क्या मिलेगा, सारी चीज़ें प्रॉपरली अब जाकर क्विकली चेकआउट कर सकते हो, और जो आपके नीड को फुलफिल कर रहा हो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।